हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1.3 ऑफ एरोडॉफ के सॉल्यूशन हम कर रहे थे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अभी तक आपने दो क्वेश्चन देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से। आकाश स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे मैं आपके ज्ञान में शक नहीं कर रहा हूं, कोई भी मुझे शक नहीं है ना। फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, इनिशियली जीरो से शुरू होता है, लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म चलता है एंड फाइनली डी एक्सेलरेट होता है सेम रेट से, जिस रेट से एक्सेलरेट हुआ था उसी रेट से डी एक्सेलरेट भी होता है, ठीक है। और फिर स्टॉप हो जाता है। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन, अच्छा टोटल समय दिया है 25 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी दे दी है। फिर पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्मली वो कब मूव करता है, मतलब ऐसा वो समय बताओ कि कितने समय तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कहने का आशय ये है, वो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है। चलिए समझते हैं इस बात को, लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लिख लेते हैं। हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा डी एक्सेलरेशन भी है, जिसको हम माइनस में ले लेंगे। टाइम कितना लग रहा है टोटल जर्नी में, 25 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। 25 सेकंड की बात है, जल्दी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो थी, ये भी हमने देख लिया। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा वी एवरेज वेलोसिटी एवरेज हमारी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। आपको आता होगा, मैं आशा करता हूं आपको आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, 72 इंटू किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, डिवाइडेड बाय ओवर को सेकंड में करोगे 60 डिवाइडेड बाय 60। दो जीरो से दो जीरो को आप बखूबी काट लेंगे और ऊपर बचेगा आपका 5, नीचे बचेगा आपका 18। 5/18 याद आ गई, शक्तियां वापस आ गई आपकी, आपको चीजें याद आने लग गई, आएंगी आएंगी। तो जैसे ही आप इसको करेंगे ये आपका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप भाग रहे हैं। आपका एवरेज वेलोसिटी तो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जरूरी जरूरी सारी चीजें हमने यहां पे लिख ली। चलिए अब जरूरी हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाला, क्योंकि हमको निकालना था कि टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करते हैं। तो हम एस मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस को, और हमारे पास समय है, हमारे पास वेलोसिटी है। आप समय और वेलोसिटी को, ये वी एवरेज है ना, एक्सेलरेशन एवरेज नहीं। तो वी एवरेज जो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 25। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई है, 500 मीटर आ चुकी है। ये मैं आशा करता हूं आपको यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। क्या बात है, शायरी मुझे आती नहीं पर मैं कर लेता हूं कभी कभी, बच्चों के लिए जरूरी है, आप सब लोगों के लिए मैं करता रहता हूं। सोचो कितनी सेक्रीफाइस करता हूं। इसको थोड़ा सा छोटा करें, यहां लेके जाते हैं, लिखना भी तो रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते, या इतने में तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अच्छा चलो ग्राफ बन चुका, थोड़ा दूसरा कलर ले लें सर, भिन्न भिन्न कलर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से जीरो से, ध्यान से देखना, गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है जीरो से, अब वो चलते हैं एक्सेलरेशन करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर ये तो बता दो कि ये है किसका ग्राफ, ये वी टी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और समय है इधर की तरफ आपकी मूव हो रही। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है आपका, बहुत अच्छा ग्राफ होता है, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को पता कर सकते हैं। तो हमने वी टी ग्राफ को हमने बना लिया। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है और वो हमको पता है, दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड से कहता है, फिर वो कहता है कि हम जो है थोड़ी देर के लिए विश्राम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव करिए थोड़े समय तक। तो थोड़े समय तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, थोड़ा सा कम समय लेते हैं, ये हमने लिया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सर जिस स्पीड से आप आगे बढ़े थे अब वापस उसी स्पीड से निकल भी लीजिए, है ना। तो वो डीएक्सेलरेट होना शुरू होते हैं उसी स्पीड से। इसको ले लेते हैं हम, कौन सा कलर ले लें, कौन सा आपका प्रिय है, पिंक लेते हैं। पिंक आपका प्रिय है, हम जानते हैं, है ना, पिंक आपका बहुत प्रिय कलर है, मानते होंगे इस बात को आप। तो हमने इसको कम स्पीड ले लिया। अब दो स्पीड हमारे पास आ चुकी हैं, एक ये स्पीड है, एक ये स्पीड है, एक ये स्पीड है।
अब हमारे पास याद रखना समय 0 से शुरू हुआ था, ये टोटल समय जो है, टोटल हमें जो समय लगा है इस पूरी जर्नी का समय जो है वो कितना है, 25 सेकंड, 25 सेकंड, और ये हमें दिया हुआ है 25 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना है, यही टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर। कितना इजी कर दिया मैंने आपके लिए। अभी इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, इसको इधर मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं। इन दोनों का ये एक्सलेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिक्सलेशन है तो ये होगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कुछ हमने काम की चीजें अपनी लिख ली हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप इस पॉइंट पे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट है, तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं बात को, इसके ऊपर ग्राफ जा नहीं रहा है। तो यहां पे जो कार कह रही है, क्वेश्चन को समझिए कि 0 से स्टार्ट होती है, एक स्पीड अटेंड करती है एक्सेलरेट होते होते, और फिर कुछ समय तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, और उसी एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट करते हुए नीचे की तरफ आती है और एंड में 0 रुक जाती है। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो समय है, ये समय अंतराल, ये कितना, ये टाइम पीरियड कितना है, कितने समय के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चली है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को फटाफट। आपको पता होना चाहिए कि जो इसके एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वीटी ग्राफ जो हमारा होता है, अगर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके तो एरिया कहते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही ट्रेपेजियम है, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर्मूला आपको पता होगा, ये हाइट है, ये हाइट जो वी मैक्स है, वी मैक्स ही तो हाइट है, ठीक है ना, और समय है। चलो निकालते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, इसमें समय लगता है t1, हमने ऐसा मान लिया कि इस अंतराल में t1 समय लगता है। तो इस अंतराल में कितना, ये जो एंगल है ये थीटा है, ये आपको पता होना चाहिए एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको मैं बता दूं कि टेन थीटा मैं कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं। टेन थीटा ही तो वेलोसिटी होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, हमको पता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू टेन थीटा लिख दिया। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू तो हमको पता नहीं है कितनी है, बट हमको एक्सेलरेशन तो पता है कितना है, बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 है तो हमने 5 लिख दिया। तो और हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय समय कितना लगा, t1, यही तो समय लगा, यही इसलिए तो हमने t1 लिखा। तो हमने v मैक्स डिवाइडेड बाय t1 कर दिया। यहां से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहां से हमारे पास v मैक्स आ गया। v मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 5t1 आ गई। इसको नोट करके रख लो, 5t1 आपकी v मैक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको जो है हाइट अपनी पता चल गई, यही तो आपकी हाइट है, यही आपकी क्या है, हाइट है ना। एरिया निकालने के लिए हाफ करो, सम ऑफ पैरेलल साइड करो, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम करो। ऊपर वाली साइड को हमने टी टाइम मान लिया है, क्या टाइम मान लिया है, टी समय मान लिया है सम ऑफ पैरेलल साइड में। अब ये t1 लग रहा है, इधर भी t1 समय लग रहा है, क्योंकि स्लोप तो दोनों का सेम है, एंगल सेम है, ये भी थीटा, तो एंगल सेम है इसलिए स्लोप सेम है, तो t1 समय ये भी v मैक्स होगा और यहाँ पे भी समय सेम लगेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, इन दोनों साइड को ऐड कर लेते हैं, बताइए कैसे करेंगे आप। टोटल समय है 25 सेकेंड, 25 माइनस t1, पहले तो 25 ऐड कर दो, एक साइड तो 25 हो गई और दूसरी साइड ये निकालना है। इसको इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करोगे 25 माइनस टी वन मतलब -2t1, यही तो करोगे आप, यही किया आपने। इनटू हाइट, हाइट कितनी है बताओ, 5t1। ठीक, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। ठीक है, चलो कुछ कट रहा है, फटाफट काट लेते हैं। 5 से ये कट गया, बचा 100। ठीक है, तो इट विल बिकम 100 इज इक्वल टू हाफ, और अंदर 25 प्लस 25 50 माइनस 2t1। यहाँ तक क्लियर हुआ, 50 माइनस
2t1, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 इज इक्वल टू 25 माइनस t1। t1 की वैल्यू आपकी आ गई, कितना समय आ गया, 100 माइनस 25 आ गया, यही आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हो, टोटल समय तो 25 सेकंड है, कैसे हुआ, चलो देखते हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक, आपने 5 कट किया लेकिन t1 को भूल गए, t1 को भूल गए। जब आप t1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी क्या, t1 स्क्वायर माइनस 25 t1 और माइनस का 100 होगा प्लस का 100 होगा, इसको लीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो t1 की आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 5 और एक आएगा 20। आई होप यही आएगा वैल्यू, है ना, ये वैल्यू आएगी आपकी, राइट। अब 20 तो हो नहीं सकता, है ना, 20 तो हम कट कर देते हैं, 20 हो नहीं सकता क्योंकि हमको दिख रहा है 25 टोटल है, तो 20 से यहाँ लग जाएगा तो फिर कैसे डिवाइड होगा, तो पॉसिबल ही नहीं, तो 20 तो हम हटा देते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 इज अवर करेक्ट आंसर। कि 25 ये है अगर, तो मतलब ऐसा समझो ना कि 20 अगर ये 20 सेकंड ये हो गया और 20 यहाँ पे भी लग रहा है तो 40 पहुंच गया, 25 से ज़्यादा पहुंच गया तो वो तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 5 ही होगा, तो t1 को हम ले लेते हैं 5 सेकेंड। इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी समझाऊंगा, है ना। तो t1 हमारे पास 5 सेकेंड आ चुका है। अब आपको Vmax बताना है, Vmax कितना हो गया, 5t1, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया वेलोसिटी, ठीक है। पर आपको बताना तो t था, टोटल समय t1 है आपके पास, अब आप निकाल लोगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहीं बता देता हूँ, क्यों इधर उधर लेके जाऊँ। टोटल समय आपके पास कितना है सर, टोटल समय हमारे पास 25 सेकेंड है, तो 25 में से 2t1 को माइनस कर देना, 25 माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, है ना, 10 माइनस हो जाएगा, 15 सेकेंड बचेगा, ठीक है। आंसर आपका आ गया, आंसर कितना है, टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड, ये कितना है 15 सेकेंड। क्लियर हो गया बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीका है, ग्राफ अगर आप बनाएंगे, चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको चीज़ें बन जाएंगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।